फिर कह रही हूँ ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप इसके साथ जो मर्जी खाएंगे और ये एक फ्री पास है कि आपने जो खाना है उसके ऊपर से ये एक कहवा बना के पी लो तो आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये मेरे साथ होता है। कई दफ़ा ये होता है कि कंसल्टेशन में पेशेंट आगे से कहता है कि नहीं ये तो हमें पता है कैलोरी डेफिसिट, ये तो हमें पता है, ये तो नहीं करना वो बताएं जो हमें नहीं पता। तो एक दफ़ा ना मैंने पूछा कि क्या चाहिए, मतलब क्या तीसरा चौथा फॉलो अप था पेशेंट का, हर दफ़ा वो कहें कि ये तो हमें पता है, ये तो मैं कब से कर रही हूँ, आगे बताएं। तो आगे क्या चाहिए? कोई एक ड्रिंक जो मैं सब कुछ खा के किसी बफे के बाद या किसी हाई टी के बाद उसके ऊपर से पीऊँ तो मुझे फैट ना लगे, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और इसमें मैंने 12 बात की है कि आपका जो दिल करेगा आप वो खा के उसके ऊपर से कोई एक कहवा पिए और आप ये सोचें कि ये सारा खाना या ये फैट्स आपको नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं खुद स्टूडेंट थी ना, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ी सी ओबीस है। अच्छा। तो उसको किसी ने कहा कि अगर तुम खाना खा के ऊपर से ग्रीन टी पियोगी ना तो फैट नहीं लगेगा। तब मैं स्टूडेंट थी लेकिन तब भी मुझे इतनी सेंस थी कि ये कैसे हो सकता है कि ग्रीन टी, उसने मुझे सारा समझाया ग्रीन टी अपने साथ सारा फैट बाइंड कर लेती है, जो कि गलत है। ग्रीन टी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स बाइंड करती है, फैट बाइंड नहीं करती। कैसे कर सकती है? इनफैक्ट बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कार्ब्स बाइंड कर लेती हैं, वो हम खाने से पहले पेशेंट को दे सकते हैं कि जी 20-30 मिनट्स पहले खाओ, ये कार्ब को बाइंड कर लेंगी। लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ें सेहत के लिए नहीं अच्छी, क्योंकि अगर आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर रही है तो इसका मतलब है आपको लॉन्गर रन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये वंस इन अ वाइल या शॉर्ट टर्म के लिए तो हम पेशेंट्स को शुरू करा सकते हैं दवाइयाँ, नॉट जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियों में ये ताकत नहीं है, लेकिन ये हम शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को शुरू करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो आप ये चीज़ें भी देंगे तो वो साइड इफेक्ट्स देने लग जाएंगे। इवेंचुअली आपको वेट लॉस के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही आना है। अच्छा आयशा, इससे पहले हम आगे चलें, आपने एक कलौंजी का भी नाम लिया, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक शिकवा जो हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स हमसे करते हैं वो ये है कि आप दोनों इंग्लिश में बात करते रहते हैं, थोड़ी उर्दू में कोई उर्दू की टर्म्स यूज़ करें कि हमें कुछ समझ आए आसानी से। सॉरी कौन सी चीज़ नहीं समझ? कोई मसला नहीं, वो मैं इसलिए आपको बीच में वो जो मैंने इलायची और वो सारा क्लियर कर रहा था। अब सीन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्ब्स की, व्यूअर्स की आसानी के लिए आप ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? अजनास, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या क्या है, इसकी एग्जांपल्स भी दे दीजिए। जिसमें रोटी, चावल, हमारे जितने दलिए हैं वो आ जाते हैं। कुछ हद तक दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। इसके साथ आलू को भी मैं कार्बोहाइड्रेट में ही कंसिडर जो है वो करती हूं। अदरवाइज बाकी को उसको किस में कंसिडर करते हैं कि उसको कोई और भी? बेसिकली तो वो वेजिटेबल है ना, है तो वो सब्जी, लेकिन वो चूंकि कार्ब का बहुत अच्छा सोर्स है तो मैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में ही कंसिडर करती हूँ। किनुआ जो है वो कार्ब का ऑल्दो बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको भी इसी कैटेगरी में लेकर आएंगे। ठीक। तो भाई व्यूअर्स, आपने सुना जो आपका कंसर्न था जी कि वो अंग्रेज़ी ज़्यादा होती है, तो वो बेसिकली होता है कि कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जिनको फ़्लो में ऐसे ही बोल दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश अब ये करेंगे कि आप तक और सिंपलर वे में इसको कन्वे कर सकें। अच्छा आयशा, कलौंजी क्या है? कलौंजी का फ़ायदा क्या है? किस तरह से इसकी कंजम्पशन करनी चाहिए? किस फूड में यूज़ कर सकते हैं? क्या किस तरह से कंज्यूम किया जाए इसको? अच्छा, कलौंजी जैसा कि हमारा मज़हब भी कहता है इसमें हर बीमारी की शफा है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन अगैन इस्तेमाल का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। 7 दाने से 11 दाने कलौंजी के चबा कर ले लें, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें, ये बहुत अच्छा है इसको इस्तेमाल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। आप अपने खाने में कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपने पूरा खाना तैयार कर लिया, ऊपर कलौंजी जो है वो गार्निश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुकिंग के दरमियान में कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलौंजी का तेल भी आ गया, 1 टीस्पून कलौंजी के तेल में आप अपना एग भी बनाकर, जैसे नाश्ते में मॉर्निंग में एग्स हम सब लेते हैं, तो ऑमलेट जो है वो आप कलौंजी के तेल के अंदर बनाकर वो ले सकते हैं। या कलौंजी का तेल 1 टीस्पून पराठे के लिए डायरेक्ट कलौंजी भी आप डाल दें ऑमलेट में? हाँ डेफिनेटली, वही कुकिंग में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में नहीं करना तो आप इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगैन अगर आप ये सोचें कि मैंने 7 दाने कलौंजी के खाने हैं या 11 दाने कलौंजी खाने हैं और मैंने इससे मेरा वेट लॉस हो जाना है, अगर आप उसके साथ मिठाई के 2 डब्बे खा रहे हैं तो कैसे वेट लॉस हो जाना है? और इनफैक्ट मिठाई के 2 डब्बे नहीं भी खा रहे, आप उसके साथ 2000 कैलोरीज के ऊपर हैं, आपकी कैलोरी डेफिसिट जो है वो बनती है 1500 पे, तो फिर कैसे वेट लॉस हो जाएगा? कलौंजी नो डाउट आपको आपकी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से वो बचा लेती है, बिकॉज वो फ्री रेडिकल्स
जहरीला मवाद जो हमारे जिस्म के अंदर होता है, जो कि कैंसर की, शुगर की वजह बनता है, ये उसको अपने साथ यूं जोड़ के, अब मैं कोशिश कर रही हूँ उर्दू में बताने की, यूं बाइंड करके या जोड़ के बॉडी से जिस्म से निकालने में हमें हेल्प कर सकती है कलौंजी। बीमारियों से बचा सकती है, शुगर से बचा सकती है, लेकिन अगेन हमारी अपनी भी तो कोई चीज़ होती है ना कि हम 4-4 रोटियाँ एक वक्त में खाएं, हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएं और हम साथ कलौंजी लेके कहें कि अब इससे हमें बीमारी से बचाना है। ऐसा तो एक मैं वाक़या सुनाती होती हूँ अपने उन्हीं पेशेंट्स को जो मुझे कहते होते हैं कि हम जो मर्ज़ी खा लें, हम ऊपर से सलामकी पी लें, या हम जो मर्ज़ी खा लें, हम ऊपर से कलौंजी खा लें, क्योंकि हमारा मज़हब कहता है कि इन दोनों में शिफा है। तो मैं उनको एक वाक़या आगे से सुनाती होती हूँ कि एक दफ़ा एक सहाबी आए, वो उन्होंने आके अपना ऊँट बांधा नहीं, उन्होंने उसकी रस्सी खुली छोड़ी और कहा अल्लाह ताला मेरे ऊँट की हिफाजत करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा इधर आओ, पहले तो अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम ये है कि ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह ताला से तवक्कुल करना। अगर तुम अपने हिस्से का काम, अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है ना जो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप जो मर्जी खाएं और उसके बाद आप ये सोचें कि कलौंजी ने हेल्प करनी है, नहीं। साथ में ये वाला वाक़या भी सोचा करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर अल्लाह ताला से जो है वो मदद की उम्मीद रखें। बिल्कुल ऐसे, और बड़ी आपने खूबसूरत मिसाल दी है, और बेशक ऐसा ही है कि सबसे पहले आपने अपनी एहतियात करनी है और उसके बाद आपने फिर ये सोचना है कि ये जो भी जड़ी बूटी है, जो भी आप यूज़ करें, वो अपना काम करेगी या नहीं करेगी। अच्छा आयशा, ये जिसका आपने कहा कि ग्रीन टी, लोग ग्रीन टी पी लेते हैं सारा कुछ खाकर, सोचते हैं जी फैट बाइंड हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। यही चीज़ ब्लैक कॉफ़ी के बारे में भी एक ये मिथ है कि वो ये समझते हैं ज़्यादातर लोग, काफ़ी देर तक मेरे ज़हन में भी यही था कि अगर आप थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में चले गए, या अगर आपने थोड़ी फैटी डाइट ले ली है और दिन में 3 से 4 कप ब्लैक कॉफ़ी पी लेंगे तो फैट मेल्ट हो जाएगा। मतलब फैट ये मैं सोच रहा, मेरे ज़हन में भी यही बैठा हुआ था कि ब्लैक कॉफ़ी जो है, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा होता है, फैट बर्निंग एलिमेंट है कुछ इस तरह का, डिटॉक्सिफाइंग तो है ही, ये एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें होते ही है मेरे ख्याल ब्लैक कॉफ़ी में। तो क्या ये फैट बर्नर भी है ब्लैक कॉफ़ी? अच्छा, फैट बर्नर जो वर्ड है ना, वो बहुत अजीब सा है। अच्छा, फैट को इसने बर्न नहीं करना। अच्छा। ये BMR आपका थोड़ा सा बूस्ट कर सकती है, जिससे आपको 4 से 5 कैलोरीज आप ज़्यादा बर्न कर लेंगे। अब 4 से 5 कैलोरीज जिम में जाएं 2 मिनट में बर्न, पता भी नहीं चलता हमें। जी, ऐसा ही तो है। 4 से 5 कैलोरीज की ये सपोर्ट आपको दे सकती है, इससे ऊपर इससे आपको सपोर्ट नहीं देना। ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब हम दोनों बैठे हुए हैं, भूख लगती है, अब आप हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मैं हमेशा मिल्क कॉफ़ी पीती हूँ। मिल्क कॉफ़ी में कैलोरीज इसलिए हैं क्योंकि उसमें टी वाइटनर डाल रहा है। मिल्क तो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें टी वाइटनर डाल रहा है। उससे मैं कोई 100 कैलोरीज अपनी कॉफ़ी से ले रही हूँ, आप 0 कैलोरीज ले रहे हैं। एक तो 0 कैलोरीज ले रहे हैं, ऊपर से वो कैलोरीज ले रहे हैं जो आपका BMR बूस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 4-5 कैलोरी अब वो साथ में BMR बूस्ट करके बर्न कर देगी। मैं ऑन द अदर हैंड कैलोरी सरप्लस पे चले गई हूँ। तो इसकी वजह से आपको बेवक्त भूख को सप्रेस करने में ब्लैक कॉफ़ी हेल्प कर सकती है। ब्लैक कॉफ़ी आप तब लें जब आपको बोरियत हो रही है, उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपको बोरियत हो रही है, आपको बेवक्त भूख लगती है और कोई हेल्दी ऑप्शन। अब हम जिस चैनल पे बैठे हैं, हमने इनसे कहा हमें भूख लग रही है, इन्होंने हमें बिस्किट दे देने अपने, तो वो बिस्किट, हाँ वो मुझे और आपको पता है कि हमने वो बहुत सोच के खाने हैं।